अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं शाम में जंग के बाद सुल्तान शमसा खातून के साथ महल में मौजूद होते हैं और शमसा खातून कहती हैं, आपके लिए फिक्रमंद होने की वजह से मुझे अपना कैद होने का दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। अब आप मेरे साथ हैं, अल्लाह का शुक्र है। मैंने ऐसा क्या किया कि परवरदिगार ने मुझे आपसे नवाजा। तो सुल्तान कहते हैं, असल में तुम मेरे लिए परवरदिगार की नवाजिश हो। अगर मैं तुम्हें अपनी वालदा या अपने बच्चे को खो देता। तो शमसा खातून उनकी बात काटते हुए कहती है, अब हम यहाँ मौजूद हैं, बिल्कुल पुरसकून हो जाएं। तो सुल्तान कहते हैं, क्या अल्लाह किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ डालता है? मुझे जब भी डर होता कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए तो मैं हमेशा इस आयत का सहारा लेता। तब मेरे परवरदिगार ने मुझे जहनी सुकून अता किया। तो शमसा खातून पूछती हैं, आपको किसने शिफा दी? मुझे आपने नहीं बताया कि आप पे क्या गुजरी, क्या कोई वजह है? तो सुल्तान कहते हैं, ये ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ बताई जा सके। तो शमसा खातून कहती हैं, ऐसा लगता है कि जो कुछ आपने देखा है उसने आपको बदल दिया है। अब आप पुराने सलाहुद्दीन की तरह नहीं हैं, गोया आप इस दुनिया से चले गए और फिर कभी वापस नहीं आना चाहते थे। तो सुल्तान कहते हैं, इसके बरक्स मैं इस दुनिया को उसका हक देने वापस आया हूँ, ना कम ना ज्यादा। अब हर कोई अपनी इस्तेहकाक के मुताबिक हासिल करेगा। अब मैं दीवान में चलता हूँ। ये कहते साथ ही सुल्तान आगे बढ़ जाते हैं, जबकि इधर दीवान में अथरस कह रहा होता है, अगर अल्लाह की मदद ना पहुंचती तो हमारी हालत तबाहकुन थी। और फिर बोरो की जानब देखते हुए कहते हैं, हिसाब देने का वक्त आ गया है जिसके लिए हमें बुलाया गया। अच्छा या बुरा सब वाज़ेह हो जाएगा। तो बोरो कहता है, सूरत हाल आग से ताबीर है, आप अब भी अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। एथरस साहब तो अस्फ़हानी गुस्से से कहते हैं, पुरसकून हो जाएं, आप एक दूसरे के साथ जितनी पंजा आजमाई कर चुके हैं वो काफी है। अब हुक्म सुल्तान सुनाएंगे। अगले ही लम्हे दीवान का दरवाजा खुलता है और सुल्तान आगे बढ़ते हुए तख्त की जानब जाते हैं, मगर आगे बढ़ते बढ़ते एकदम से रुक जाते हैं और उस ख्वाब को याद करते हैं जब उन्होंने अपने ख्वाब में अपने अक्स का गला काटा था। इस ख्याल के बाद वो तख्त पर बैठने से पहले ही पलट जाते हैं और कहते हैं, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जिस बैतुल अहजान में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए रोए, पता चलता है कि हम अपने लिए अपनी घिनौनी खुदगर्जी के लिए रोते हैं। तो काजी फाजल कहते हैं, आपके नायब की हैसियत से मुझे इस फितने को शुरू से ही इजाजत ही नहीं देनी चाहिए थी मोहतरम सुल्तान। जो कुछ भी हुआ मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। तो सुल्तान कहते हैं, इस तरह आसानी से छुटकारा नहीं है, पहले छुरी को निकालना है और फिर अगर जिस्म में कोई जान बाकी रहती है हम मिलकर दवा तलाश करेंगे। चलो बताओ सुल्तान नूरुद्दीन के बेटे एक दूसरे के साथ कैसे पंजा आजमा हुए? तो सब शर्मिंदा होते हुए सर झुका लेते हैं। दूसरी जानब कुदस में बिस्तर पर पड़े बालन खून आलूद जर्रा को देख रहा होता है। लॉर्ड जुलास उससे कहता है, कभी कभी एक जर्रा हजार अल्फाज सिखाने से ज्यादा ताकत रखती है। और फिर उसके पास बैठते हुए कहता है, तुम्हारा जख्म गहरा नहीं है लेकिन तुम ऐसे नजर आ रहे हो जैसे तुम पर कोई मुसीबत आन पड़ी हो। तो बालन कहता है, मुझे तकलीफ हो रही है और मुझे तकलीफ देने वाली चीज मेरा जख्म नहीं है। तो लॉर्ड जुलास कहता है, तुम्हें तकलीफ देने वाली चीज तुम्हें अपने दुश्मन के लिए दिखाई जाने वाली हमदर्दी है। हम शाम में शिकस्त खुर्दा हो सकते हैं लेकिन वहां तुम जीते, क्योंकि तुम अब भी अपने दुश्मन पर रहम करोगे तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा ये तुम जान गए हो। सलाहुद्दीन ने तुम पर वहां रहम नहीं किया। तो बालन कहता है, यूं लगता था कि मेरे सामने वाला शख्स सलाहुद्दीन नहीं बल्कि कोई और है। तो लॉर्ड जुलास कहता है, वो सलाहुद्दीन ही था, वो तुम्हारा दुश्मन था और जो जंग की जरूरत थी उसने वही किया। अब सवाल ये है कि जो जंग की जरूरत है क्या वो तुम कर सकते हो? तो बालन कहता है, अब खून बहाया जा चुका है, अब से या तो वो या फिर मैं, जो जिंदा रहेगा वही फातेह होगा। इधर कुदस के महल में सब लोग सर झुकाए बाल्डोन के सामने खड़े होते हैं और बाल्डोन चिल्लाते हुए कहता है, जिसका तुम्हें कोई सुराग नहीं मिल सका वो सलाहुद्दीन शाम में ज़ाहिर हुआ। वो शहर हमारी मुट्ठी के नीचे था और उसने वापस ले लिया। तो लाडगाय कहता है, जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। तो बाल्डोन कहता है, वो अहमक होते हैं जो हर वक्त माफी मांगने पर मजबूर होते हैं लाडगाय। तो मारिया कहती है, आप हक बजानब हैं जनाब, लेकिन हमें आगे देखना चाहिए, आप उसके बारे में सोचें। तो बाल्डोन गुस्से से कहता है, शायद ये वो नहीं है जो हमें करना चाहिए। सब कुछ होने के बावजूद मुझे एक सरबराह मुशीर तलाश करने की जरूरत है जो ये सिर्फ पूछने से ज्यादा कुछ कर सके कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो विलियम कहता है, इज्जत माब, इसमें कोई शक नहीं है कि शाम में हमारी शिकस्त के जिम्मेदार हम सब हैं, लेकिन लॉर्ड जुलास का शहजादी सबीला और यरगमालियों को अगवा करना एक बहुत बड़ा जुर्म है, उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। तो सबीला कहती है, उसने मेरे साथ और यरगमालियों के साथ हुस्ने सलूक किया। तो विलियम कहता है, लेकिन मसला
मसला ये नहीं है, मसला लॉर्ड जुलास का कुदस के बादशाह के इल्म के बगैर खुद से काम करना है। तो बाल्डोन कहता है लॉर्ड जुलास को मेरे सामने पेश किया जाए। तो लॉर्ड जुलास वहाँ दाखिल होते हुए कहता है मैं खुद ही हाजिर हूँ, और फिर सिबिला के पास आते हुए कहता है मुझे माफ कर दें बराए मेहरबानी। ये कहते साथ ही वो उसके हाथ का बोसा लेता है, और फिर बाल्डोन से कहता है मुझे यकीन है कि आपके पास ऐसी चीजें हैं जिन पर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आप इजाजत दें मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। और फिर बाल्डोन के इशारे पर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर बाल्डोन कहता है आपने कुदस के बादशाह से खुल्लम खुल्ला झूठ बोला, मुझे उम्मीद है कि इसके मुतल्लक कोई काबिल कबूल वजाहत होगी। इधर दीवान में काजी फाजिल कहते हैं मुख्तसर गुफ्तगू ये है कि हरीम किले का हथियार डालना और उसके बाद होने वाले वाकयात ये लॉर्ड जुलास नामी आदमी का जाल था मेरे सुल्तान। तो सुल्तान गुस्से से कहते हैं काजी फाजिल क्या आप अब भी जाल बाहर ढूंढ रहे हैं? घटिया शख्स तो घटियापन करता ही है, अगर आप शाना बशाना होकर मुत्तहिद हो जाते क्या ये अंजाम हम पर आता? तो वजीर अम्माद कहते हैं आपने जो कहा वो दुरुस्त कहा, हम इस तरह की सूरत हाल में ऐसा लगता है कि हमें दो दिहाड़ी चाकू का सामना है। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं तो ठीक है, क्यों ना तुम्हारा हाथ कट जाता, तब हम शिकस्त का एजाज फख्र से अपने सीने से लगाते और फिर तुम इस तरह मेरे सामने सर झुकाए खड़े ना होते। तो बोरो कहता है मेरे सुल्तान मैंने जो कुछ भी किया अपनी वालिदा और भाभी को बचाने के लिए किया, लेकिन कुफार अपनी बात पर पक्के ना रहे। तो सुल्तान कहते हैं खवातीन पर हाथ उठाने वालों से तुमने वादे की तामील की उम्मीद रखी, तुमने उन्हें कैदियों के हवाले करने पर मजबूर करने का मंसूबा क्यों नहीं बनाया? तो बोरो कहता है क्योंकि मैं अकेला रह गया था, मेरे पास रुक कर सोचने का वक्त नहीं बचा। तो एथरिस कहते हैं हमने बहुत मेहनत की कि चीजों को इस हद तक ना पहुंचने दिया जाए, और इस मकसद के लिए मैंने अपनी तौहीन तक बर्दाश्त की, लेकिन मैं रुकावट नहीं बन सका। तो असफहानी कहते हैं अगर बोरो साहब ने मुश्तरका दीवान के फैसले की मुखालफत ना की होती और हमारी बात सुनी होती तो सुल्तान उन्हें वहीं पर रोक देते हैं और कहते हैं तुमने भी, क्योंकि उसने तुम्हारी बात नहीं सुनी, उसे किस्मत के सहारे छोड़ दिया। क्या वाकई तुमने रुक कर अपने सही होने का इंतजार किया? तो बोरो कहता है अगर ये मुझे लाचार हालत में इंतजार के अलावा कोई और रास्ता पेश करते तो मैं उसे नजरअंदाज न करता। तो सुल्तान कहते हैं बगैर मंसूबे और बगैर असूलों के कुदस पहुंचने की बजाय तुम एक तरफ हटकर उनके दरवाजे पर क्यों नहीं गए? तुमने उनका मुहासरा क्यों नहीं किया? तुमने इस कश्मकश को खत्म करके कोई हल क्यों नहीं निकाला? और तुम सब के सब तुमने मुतबादल हल तलाश क्यों नहीं किया? अब तस्वीर मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो चुकी है। हमारे प्यारे परवरदिगार ने मुकद्दस किताब में फरमाया एक दूसरे से झगड़ा ना करो वरना हिम्मत टूटने से तुम्हारी ताकत बिखर जाएगी। झगड़ा ना करो, ऐसा ना हो कि तुम नाकाम हो जाओ और तुम्हारी ताकत और वकार खत्म हो जाए। जो कुछ हमें नजर आ रहा है हमें जलाकर राख कर देने वाले फितने का सबब भी यही है। अब अपनी तलवारें शर्मिंदगी के आंसुओं से तेज कर लो, यही काफी है। बहुत करीब है कि हमारे सामने आने वाला जो कोई भी होगा अपना नसीब बगैर किसी कमी के हासिल करेगा। उधर कुदस में लॉर्ड जुलास बादशाह से कहता है कोई आपको बताएगा कि जो आपने किया वो बड़ा जुर्म था, ये उनकी तंग नजरी का तकाजा है, लेकिन मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे पछतावा नहीं है जो मैंने किया, क्योंकि मैंने कुदस के अमन के लिए अपने हाथ कीचड़ में डाले हैं। तो बाल्डोन उससे कहता है यानी कि तुम कह रहे हो कि तुम कुदस में अमन की खातर मुझसे धोखा कर सकते हो और मुझसे झूठ बोल सकते हो? तो लॉर्ड जुलास कहता है मैं वही कर रहा हूँ जो सिर्फ मुझे करने की जरूरत है, इज्जत माब, लेकिन आपके आस पास रहने वाले अपनी जिम्मेदारी ठीक से अदा क्यों नहीं करते? मिसाल के तौर पर लड़ गए। सुल्तान सलाहुद्दीन का सुराग लगाने की जिम्मेदारी उसकी थी, वो अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकता तो सुल्तान सलाहुद्दीन शाम में किसी मुअज़्ज़ज़ शख्स की तरह नमूदार न होता। मेरे मंसूबे के मुताबिक आप तलवार तक निकाले बगैर शाम के फातिह बन जाते, लेकिन अगर आप फिर भी मुझे सजा देना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ, मगर आपके तख्त के आस पास घोंसला बनाए हुए लोग आपकी ताकत से दूर, बहुत दूर हैं। ये सुनकर बाल्डोन आगे बढ़ते हुए कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ मेरे साथ रहो। तो लॉर्ड जुलास शुक्रिया अदा करते हुए कहता है हमारे सामने एक मुश्किल रास्ता है, सलाहुद्दीन वापस आ गया है, पहले से ज्यादा मजबूत और ताकतवर होकर। नाज़रीन फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सुल्तान अपने साथियों के साथ मिलकर नक्शा देखते हुए मंसूबा तरतीब दे रहे होते हैं और कहते हैं हमारे दिल का आधा हिस्सा मक्का मुकरमा और दूसरा हिस्सा मदीना है, और जहाँ तक बात है इन दोनों शहरों को सजाने की वो कुदस है। अब वक्त आ गया है कि इस शहर को साफ किया जाए जिसने हमारे दिलों को अपने इर्द गिर्द कांटों से साफ कर दिया है। हमारा पहला हदफ बाकरास किला होगा। एक बार हम इसमें दाखिल हो गए तो उसमें जो कुछ था हमने उसे याद कर लिया और इस बार हम उसे खोले बगैर वापस नहीं आएंगे। नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटे वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।